नमस्ते मित्रों, जय श्री राम सभी को। आज हम जानेंगे जनेऊ ने बचाए एक इंजीनियर का जीवन। 11 अक्टूबर 2021। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक व्यक्ति के शरीर में लिपटा धागा भी किसी का जीवन बचा सकता है? सामान्य तौर पर यह बात पचती नहीं। हाँ, आस्थावान हिंदू जनेऊ के धार्मिक व आध्यात्मिक पहलू से भली भांति परिचित होता है, किंतु इसके धारणा करने वालों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का जीवन भी इसके माध्यम से बचाया जा सकता है। यह बात जब मैंने सुनी तो लिखने का विवश हो गया। सोचा किस प्रकार किसी अपरिचित व्यक्ति के जीवन पर आए भयंकर संकट के समय बिना किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या कर्मकांडीय प्रक्रिया का विचार मन में लाए उनकी जीवन रक्षा के लिए अपना सर्वप्रिय व पवित्रम वस्त्र झटके में कैसे त्याग दिया। यूँ तो सामान्य रूप से देखे तो जनेऊ 3 सूती धागों की मानव शरीर में चिपकी एक श्रृंखला होती है, किंतु संपूर्ण शरीर में कान से लेकर कमर तक लटके इन 3 धागों का समुच्चय हिंदू मान्यता में विशेष स्थान रखता है। वास्तव में तो यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो इसके धारण करने वाले व्यक्ति का न सिर्फ धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से नियमबद्धता करता है, अपितु देव शनि, ऋषि शनि व पितृ शनि से मुक्ति भी दिलाता है। इसके धारण करने, प्रयोग करने व उतारने की एक निश्चित प्रक्रिया व कठोर नियम होती है। मानव जीवन में यज्ञोपवीत जनेऊ का अत्यधिक महत्व है। सृष्टि की प्रथम रचना ऋग्वेद में दिए मंत्र में ने इसकी बड़ी महिमा बताई है। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रम प्रजापत्याहं पुस्ततात् आयुष्माग्रं प्रतिमुच्यः शुभं यज्ञे पवितः बलवस्तु तेजः। पुरोहित द्वारा इस मंत्र के उच्चारण के साथ एक विशेष विधि से किए गए उपनयन संस्कार को सभी संस्कारों के महत्वपूर्ण माना गया है। बात गत 16 दिसंबर की झारखंड की राजधानी 16 सितंबर है ना, राजधानी रांची में लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर चंडिल की है। वहाँ पर एक बड़ी स्टील फैक्ट्री है। इसकी मरम्मत के लिए कुछ इंजीनियर कोलकाता से आए हुए थे। शाम का समय था। भोजन के उपरांत इंजीनियर गेस्ट हाउस से बाहर घूम रहे थे। अचानक एक बेहद जहरीला सांप उनमें से एक इंजीनियर को डस कर सामने एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। सांप को देखकर एक स्थानीय व्यक्ति ने समझ लिया कि जिसको डसा है उसका बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वह उस क्षेत्र का सबसे जहरीला सांप था। पैर का जहर शरीर के अन्य हिस्सों तक ना पहुँचे, इस हेतु पैर को बांधने के लिए किसी ने अपने रुमाल निकाला तो किसी ने कुछ और, किंतु दिल्ली से गए एक हरे राम नामक कर्मचारी ने आओ देखा न ताओ अपने शरीर से लिपटे हुए जनेऊ को फुर्ती से निकाला और पीड़ित इंजीनियर के पैर में कसकर बांध दिया। साथ ही कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक ने स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को सूचना देते हुए पीड़ित को
जमशेदपुर स्थित जिला अस्पताल पहुंचा। सांप की प्रकृति की समय पर पहचान। घटना स्थल से अस्पताल पहुंचने में लगभग 1 घंटे के मार्ग में आधे समय तय करने, मरीज के पहुंचने से पूर्व डॉक्टर व जरूरी इंजेक्शन की उपलब्ध सुनिश्चित करने तथा मरीज की मनोदशा को निरंतर ठीक करने के अतिरिक्त आस्थावान हिंदू श्री हरे राम द्वारा शीघ्रता से जनेऊ समर्पित कर पैर को बांधने के कारण इस इंजीनियर के जीवन को तो बचा लिया, किंतु एक प्रश्न जीवंत रह गया कि यदि इसी पूरी श्रृंखला की किसी एक भी कड़ी में कुछ कमजोरी रह जाए तो क्या इस इंजीनियर के जीवन को बचाया जा सकता है? शायद नहीं। हम जानते हैं कि हिंदू जब एक बार जनेऊ धारण कर लेता है तो सामान्य तौर पर उसे आजीवन त्यागता नहीं है। ऐसे में हरे राम ने जनेऊ की तत्परता के साथ कैसे अपने शरीर से बिना कोई मंत्र पढ़े या कोई पूजा पाठ किए या किसी की धार्मिक अनुमति की प्रतीक्षा किए एक क्षण में उतार कर एक अनजान के पैर में बांध दिया। वास्तव में यह हिंदू संस्कार, हिंदू सोच और मानवता के प्रति दर्द की एक अनूठी मिसाल है। हिंदू समाज की हमेशा पीड़ित की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। हिंदू मान्यता कहती है कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं। जनेऊ भी जीवन बचाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सामान्य तौर पर अकल्पनीय है। साथ ही हरि भक्त हरे राम का समर्पण भी वंदनीय है। लेखक विनोद बंसाल। तो आप देखें किस प्रकार से हमारे हिंदू भाई विदेश में गए थे फिर भी लोगों की जान बचाएं। तो हमारी हिंदू संस्कृति बहुत ही महान है और आज भी अगर कोई लड़ाई करता है तो हिंदू मुस्लिम लोग ही हिंदुओं पर हमला पहले करते हैं, जिससे कि वह लड़ाई बढ़ता है। तो हिंदू धर्म के व्यक्ति लोग पहले से हमला नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान और भारत की लड़ाई, तो सबसे पहले पाकिस्तान हमला करता है और हारता भी वही है। तो यही बात है कि हिंदू जो हैं वे शांत रहते हैं, वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और वे संस्कृति के अनुसार चलते हैं। जय श्री राम।